औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और एक पंजाबी में मैं आपको मिसाल देके एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। आप ज़रूर मोटिवेट होंगे इस चीज़ से कि वेले नालो वंगार चंगी। हमारे एक दोस्त हैं बहुत प्यारे, रिसेंटली उनसे रब्ता हुआ। हम गुजरात की शादी पे गए थे उनके साथ। तो उन्होंने अपनी मसलन उनकी अपनी गाड़ी थी, हम दोस्त सारे मिल के उसी की गाड़ी में गए। तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिससे बड़ी मुझे खुशी हुई। उनकी मेहनत, उनकी ज़िंदगी में उसने जो काम किया, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो एक फैक्ट्री का मालिक था। उसके तकरीबन 56 मुलाजमीन और माशाल्लाह 2-3 गाड़ियाँ, घर, सारा कुछ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी है एक, बल्कि और वो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने जा रहे हैं फैक्ट्री अपनी। तो उनसे मैंने थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा जी आप कोई ख़ानदानी अमीर हैं या कैसे आप अपनी, वो सेल्फ मेड था बेसिकली। उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत गरीब आदमी था और एक वक़्त था जब वो 3 जगहों पे जॉब करता था। मैं बड़ा मुख्तसर सा बयान कर रहा हूँ, बड़ी लंबी स्टोरी है, हमने बड़ा लंबा सफ़र किया तो उसमें मैंने ये सारी सुनी थी। मैं आपको सिर्फ लबा बयान करूँगा। एक तो उसने बताया कि सुबह नमाज के बाद वो 6 से 8 बजे तक एक कसाई के फट्टे पे काम करता था। रोज़गार नहीं था उसके पास, रोज़गार मिलता नहीं था। फिर 8 से 6 बजे तक एक जनरल स्टोर पे सफाई का काम करता था। अच्छा, फिर 8 बजे से रात कोई पता नहीं होता था, वो एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करता था। बाद में खैर उसने अपनी भी पिकअप बनाई या अपनी गाड़ी भी बनाई जिस पे वो काम करता था, मगर पहले वो किसी के साथ काम करता था। तो मैंने कहा कि मतलब आप, वो कहते जी मैं कसाई के पास चला जाता था, मुझे ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे पास। तो मैं उसको कहता था आप जो मर्ज़ी दे दे, मैं आपके साथ 2 घंटे जो आप सुबह काम करते मैं आपके साथ काम करूँगा। नमाज के बाद वहाँ चला जाता था। तो उसने ज़ाहिरी बात है अगर कोई जाता है तो उसको थोड़ा बहुत तो मिलता ही है, उसने देना शुरू किया। 6 से 8 एक वर्कर की, स्वीपर की उसने जॉब की एक जनरल स्टोर पर, बड़ा जनरल स्टोर है, बड़ा नाम है उसका। उस पर उसने जॉब की तो वो सफाई बेहतरीन करता था और उसने उनसे कुछ सैलरी डिमांड नहीं की थी, जितनी वो देते थे खुशी से ले लेता था। तो उसकी वो सफाई क्योंकि बेहतरीन करता था, बड़ा अच्छा काम करता था, तो उन्होंने उसको कहा कि ये बच्चा अच्छा काम करता है, इसको वो कोई रैक्स जो सफाई वाले हो गए उसमें ले गए कि यार इसको वहाँ पे ले आए। उसने लगन से काम करता था, मेहनत से करता था। इवन कि वो जब सुबह दफ्तर वाले नहीं आते तो पहले जाके खड़ा होता था और जो दफ्तर में लोग आते थे उनको पहले बाहर जूते साफ़ करें, पहले बाहर की सफाई करता था, फिर अंदर की सफाई करता था, फिर उनको अंदर बिठाता था और अखलाक का बड़ा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह उसने शाम को फ्री होना तो वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट के तौर पे चले जाना। तो उसने कहा कि जी मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, और फिर ये एक स्टोरी है कि वो फैक्ट्रियों का मालिक कैसे बना। उसमें वहाँ पे लोग आते थे कॉस्मेटिक्स वाले के साथ उसकी दुआ सलाम हुई। वो उन्होंने उसको कोई 1-2 फार्मूले दिए, उसने वो उसको इम्प्लीमेंट किया बड़े छोटे लेवल से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फैक्ट्री का मालिक है। मकसद उसने ये बताया कि मेरे पास रोज़गार नहीं था, मैं रोज़गार के लिए जाता था तो लोग सैलरी, तनख्वाह या टाइमिंग, बड़ी अजीबोगरीब बातें, और मैं उन पे छोड़ देता था आप जो मर्ज़ी दे दे, मैं काम करना चाहता हूँ, नहीं देंगे फिर भी काम करना चाहता, मैं फारिग नहीं रहना चाहता। तो उसने इस वजह से 3 जगहों पे काम किया, अपनी रोज़ी कमाई, उससे प्रमोट हुआ, एक छोटा सा सेटअप शुरू किया, फैक्ट्री बनाई। वो बंदा जो ख़ुद मुलाजमत करता था मुफ्त में, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। एक चीज़ याद रखें कि मेहनत कभी ज़िंदगी में रायगा नहीं जाती। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मेहनत करेंगे, आपको ज़िंदगी के किसी हिस्से में मिल जाएगी उसका फल, उसका सिला, या ज़िंदगी के किसी आपकी आने वाली नस्लों में से भी मिल सकता है। मगर मैंने देखा है कि आपको ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ज़रूर देता है।
आप कोई नेकी करते हैं, उसका सिला अल्लाह पाक आखिरत में भी देता है, ज़िंदगी में भी देता है। उसने कहा जी मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मेरी जॉब नहीं मिली तो मैं घर चला जाऊँ। मैं जहाँ जब मैं कहा जी मुझे आप काम दें, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे आप कुछ भी ना दें। मकसद ये है कि ज़िंदगी में आप कोई आपका स्पेसिफिक फील्ड है उसके साथ टच रहें। अगर आप कोई ना कोई ऐसा काम, आप काम कहीं सीखने चले जाएं, आप घर में बैठने की बजाय आप कोई ना कोई आप डेली बाहर निकलें, अपने काम पे जाएं, अपनी जॉब के लिए तलाश करें, CV जमा कराएं। क्योंकि हमारी बेरोज़गारी बहुत है, मुझे ह्यूमन रिसोर्स में बड़ा अर्सा हो गया, मुझे पता है इस चीज़ का। मगर अक्सर लोग मार इस वजह से खा जाते हैं, एक तो वो हैवी सैलरी डिमांड करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि कोशिश ज़रूर हर बंदे की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, ज़ाहिर बात है ज़रूरियात हैं, बहुत ज़्यादा हैं, आज का हालात ऐसे हैं। मगर कोशिश करें कि आपको कोई सैलरी जितनी भी लगाता है, आप अपने अमल से, अपने काम से, अपने इखलास से उनको साबित करें कि ये जो सैलरी वो बंदा दे रहा है वो बहुत कम है। आपकी वो सैलरी आपको कहे बगैर बढ़ाएगा। कोई भी इतना कम ज़र्फ़ नहीं होता कि आपसे काम ज़्यादा ले और आपको उसका रिवार्ड कम दे। लिहाजा मैं मुतअस्सर हुआ था उस लड़के की बात से, आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में मेहनत, कोशिश का दामन हाथ से ना छोड़ें और अखलाक का दामन हाथ से ना छोड़ें। अपने कोशिश करें कि आपका जो अखलाक है वो बेहतरीन हो, आपकी लगन अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा हो और कभी फ़ारिग ना रहें। आप अपने काम में, अपने काम के साथ टच रहें। अपने डिपार्टमेंट, कोई भी आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड है, आप वहाँ जाके बैठ जाएं, आप उनके साथ फ्री काम करें। एक वक्त आएगा आपको वहीं से कोई अच्छा रेफरेंस मिलेगा, आपको जॉब मिल जाएगी। लिहाजा वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, डिज़र्विंग हैं, फ़ारिग बैठे हैं, डेली इतना घूमते फिरते हैं, जॉब नहीं मिलती, बड़ी बेरोज़गारी है, मजबूर हैं लोग, तो मेरी ये आपको नसीहत है, मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है और ये एक एडवाइस है कि कभी फ़ारिग रहने की बजाय आप काम करें। अल्लाह ताला आपको इसका सिला ज़रूर देगा। ये मेरा मानना है और ये मेरा तजर्बा है ज़िंदगी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।